आज इस पर्यावरण दिवस पर भी आप सभी कोई एक प्रण लेंगे जिससे कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। धन्यवाद। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इतिहास का असली जंगलों को जलने से नहीं बचाया गया तो हे मानव, जंगलों के जलने के बाद जब वर्षा ऋतु में जगह जगह भूस्खलन आएंगे तो उसको कैसे रोकोगे तुम? कैसे बचाओगे अपने घरों को गिरने से? फिर मत कहना, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। बचाना है तो अपना आज बचाओ। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि पृथ्वी को स्वच्छ नहीं रख पाओगे तो स्वस्थ नहीं रह पाओगे। पृथ्वी को स्वच्छ नहीं रख पाओगे तो स्वस्थ नहीं रह पाओगे। स्वस्थ नहीं रह पाओगे तो घुट घुट के मर जाओगे। लोगों को जगाना है, पर्यावरण को बचाना है। सीख ही चुके होंगे कि पेड़ों को काटने का वास्तविक अर्थ है अपने ही जीवन को स्वयं काटना। इसीलिए वो कभी नहीं काटेंगे और अपने जन्मदिन पर 5 पेड़ लगाएंगे और उनका ध्यान रखेंगे। हम उसके लिए खाद का उपयोग कर सकते हैं, यानी गोबर के लिए, और पारंपरिक तरीके से हम खेती कर सकते हैं। कम से कम मतलब कीटनाशकों का प्रयोग करना ही नहीं है, रसायनों का प्रयोग करना ही नहीं है, जिस कारण उसमें बहुत से रसायन हमारे शरीर के लिए या हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब खाद का प्रयोग करें खेती के लिए और रसायनों का प्रयोग ना करें। कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है वो 5 जून सन 1972 को स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम से की गई थी, जहाँ पर कुछ पर्यावरणविद जो हैं वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने हमारी जो पृथ्वी है इसको किस तरह से इसको बचाया जा सके ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए इसको सेफ रखा जा सके, इस पर चर्चा की थी। और तभी से हर साल 5 जून 1974 से ही हर साल एक थीम के तहत इस दिवस को मनाया जाता है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा थीम रखा गया है, वो है कि किस तरह से हमने अपनी लैंड जो है उसको रिस्टोर करना है और हमारी जो पृथ्वी है ये बंजर होती जा रही है, इसकी किस तरह से हमने इसकी रक्षा करनी है और जो पानी का जो कमी हो रही है कृषि के लिए उसका भी हमने किस प्रकार से संरक्षण करना है। बेटा, जो हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर कृषि परिवारों के बच्चे हैं, किसान परिवारों के बच्चे हैं और आपके लिए ये जो इस वर्ष का थीम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी खेतों में जाते हैं और आप सभी को मालूम है कि जो आज लैंड रिस्टोरेशन जैसी मुद्दे पर हमको बात करनी पड़ रही है, जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो भूमि की जो उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है। और ये कम क्यों हो रहा है अभी आपको दीपिका मैम ने भी बताया, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि आप सभी किसान परिवार के बच्चे हैं, हमारे से ज़्यादा ये बात आप हमें अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगी बेटा आप में से ही कोई बच्चा मुझे बताए कि आज हमारी ज़मीनें जो हैं वो कम उपजाऊ क्यों होती जा रही है। क्या पापा जब कृषि करते थे, आपके दादाजी कृषि करते थे, जो आपके खेत हैं, आपने उस वक्त सुना होगा कि हमारे पहले बहुत अच्छी फसल होती थी, आजकल फसलें कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि लेक्चर तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, लेकिन आप उस लेक्चर को कितना अमल में लाते हो और आपके वास्तविक जीवन में उसका क्या उपयोग है, और आप ये जो यहाँ से मैसेज दिए जाते हैं अपने घर में आप उनको किस तरह से आगे सर्कुलेट करोगे, ये भी हम जानना चाह रहे हैं।